नमस्कार दोस्तों, टीचिंग टॉर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना लेक्चर होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन पर। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं इनका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है नेगेटिव में। ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनको ट्रांसफ़र करना है। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही इजी टॉपिक है वैसे तो, बट बच्चों ने पता नहीं कि इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। आज अपन इसको एकदम ब्रीफ में, इसका जो कॉन्सेप्ट है, अभी आपके पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो एकदम ब्रीफ में इसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और फिर इसके अपन PYQs करेंगे ताकि आपको जो है इसकी जो टॉपिक है इसकी होल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। राइट, एक सेंस डेवलप हो जाए आपका, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही आप इस जो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस होंगे उन्हें अटेंड करेंगे तो आप झट से करते हैं। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहला अपन जो कर रहे हैं वो अफर्मेटिव से नेगेटिव में। ठीक है। रूल वन जैसे इसमें इसका नाम है यूज़ ऑपोजिट। ठीक है, यूज़ ऑपोजिट। यूज़ ऑपोजिट व्हाट? यूज़ ऑपोजिट ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसमें कुछ है नहीं बड़ी बात। यूज़ ऑपोजिट ऑफ मेन वर्ब। इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है अपना? ही इज़ ए टॉल बॉय। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट मेन वर्ब क्या है अपने यहाँ पे? ही इज़ ए टॉल बॉय। ही इज़ ए टॉल बॉय का अपन जब इसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? टॉल बॉय है, टॉल बॉय का ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्ट। सो इसका नेगेटिव में बदलना अपने को। ये पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ही इज़ नॉट ए शॉर्ट बॉय। जो आपका सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए, बस उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज होगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप? इसका मीनिंग क्या है? ही इज़ नॉट ए शॉर्ट बॉय, मतलब वो लंबा ही है। सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम है। ही इज़ ए टॉल बॉय, टॉल बॉय बड़ा है, लंबा है। और ही इज़ नॉट ए शॉर्ट बॉय, दैट मीन्स वह टॉल है। जो सेंस है सेंटेंस का वो चेंज नहीं करना है, बस जो इसका स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने का जो तरीका है वो चेंज होता है इसमें। ठीक है, मेन बात ये है। मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आपको ये नहीं करना ही इज़ नॉट ए टॉल बॉय, तो यहाँ तो बात ही बिगड़ गई। वो टॉल नहीं है तो क्या है? वो शॉर्ट है क्या? तो वो गलत हो जाता है आपका। ठीक है, तो ही इज़ ए टॉल बॉय, ही इज़ नॉट ए शॉर्ट बॉय। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। लाइक ही इज़ ए रिच मैन। ओके, सो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही इज़ नॉट ए पुअर मैन। ठीक है, सेम है। ही इज़ ए रिच मैन, सो क्या? ही इज़ नॉट ए पुअर मैन। वो पुअर मैन नहीं है तो क्या है? वो रिच है। ठीक है, सो इसका ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, ये जो था रिच का ऑपोजिट क्या हो गया? पुअर, और क्या लगा दिया? नॉट। टॉल का ऑपोजिट क्या हो गया? शॉर्ट, और इसका क्या लगा दिया हमने? नॉट। ठीक है, एक ये इसके फर्स्ट रूल हो जाता है। इसके बाद सेकंड ले लेते हैं एक। बहुत इजी वे में, कई तो टीचर्स हैं जिसको पढ़ाने से भी डरते हैं, पता नहीं क्यों। रूल दो में अपन कर लेते हैं, ओनली अलोन कर लेते हैं। ओनली या अलोन? ओनली और अलोन आएगा हमारा अफर्मेटिव में, तो इसमें इसे हमें चेंज किस में करना है? नन बट में। नन बट हमारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और ओनली और अलोन क्या है हमारा? पॉजिटिव सेंटेंस है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है अपना,
ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है? ओनली राम। इसका जब नेगेटिव सेंटेंस हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा? नन बट से स्टार्ट करना। ओनली आ गया ना, क्या है? ओनली अलोन से जब स्टार्ट होता है या जो भी ओनली अलोन वाले सेंटेंस होते हैं तो उनको हमें ट्रांसफॉर्म किस में करना है? नन बट वाले में। सो ओनली आ गया इसमें। ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नन बट हु? राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम? नो। एक और ले लेते हैं, ठीक है। ओनली सीमा हैज़ सॉल्व द एग्ज़ाम। ठीक है, ओनली सीमा, ओनली आ गया है तो क्या करेंगे? नन बट सीमा हैज़ सॉल्व द एग्ज़ाम। ठीक है, नन बट वालों किस पे चेंज करना है? ओनली अलोन वालों किस में चेंज करना है? नन बट वालों में। सो अपने ओनली के दो हो गए। सो एक अलोन का भी ले लेते हैं। तो अलोन का क्या लेते हैं अपन? ही अलोन हैज़ डन दी होमवर्क। ठीक है, इसका हमें ट्रांसफॉर्म इसमें करना है। अलोन आ गया है, अलोन का भी सेम किसी में करना है? नन बट में। सो नन बट ही हैज़ डन दी होमवर्क। ठीक है, तो ये हमारा ओनली अलोन वाला हो जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल 3 क्या कहता है अपना? रूल 3 कहता है एज सुन एज को ट्रांसफॉर्मेशन किस में करना है? इसे करना है नो सूनर देन पे। नो सूनर डैश 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 देन। ये अपना क्या है सर? ये अपना है पॉजिटिव सेंटेंस और ये है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एज सुन एज, नो सूनर देन। एग्जाम्पल ले लेंगे। एज सुन एज ही सो ए टाइगर। ठीक है, ही रैन अवे। जैसे उसने टाइगर को देखा भाग गया। इसका अपने नेगेटिव सेंस, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है? नो सूनर से स्टार्ट करना है। नो सूनर डिड ही सी ए टाइगर देन ही रैन अवे। इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस है। वो आपका सेकंड का फर्स्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो एक तो ये हो गया। एक और ले लेते हैं अपना। एज सुन एज ही रीच्ड होम ही his phone rang। ठीक है, एज सुन आ गया। एज सुन एज को हम किस में चेंज करेंगे? नो सूनर में। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट करना है? नो सूनर से। नो सूनर डिड ही
reached home, then his phone rang. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल से आपने समझा कौन सा फॉर्मूला, एज सुन एज इसमें ट्रांसफर करना है, नो सुनर देन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब जो अपना कौन से पे आ गए अपन, रूल कितने हो गए, 3 हो गए, 4 ले लेते हैं। रूल 4 क्या कहता है अपना, रूल 4 कहता है पॉजिटिव में क्या है, एज प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इसको अपना ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा अपना नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। ये अपना क्या होगा, फॉर रूल नंबर 4, एज पॉजिटिव डिग्री एज नॉट कंपैरेटिव डिग्री देन। ये अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, और ये है अपना पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, सो एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जांपल है, ही इज एज टॉल एज यू। इस यू को हमें फर्स्ट में ले लेना है, यू आर नॉट, ये नॉट आ गया अपना, यू आर नॉट टॉलर कंपेरेटिव, यू आर नॉट टॉलर देन ही। ठीक है, ये वाला आ गया नॉट कंपेरेटिव देन ही। वन मोर, इसका अपन लेते हैं, शी इज एज वाइज एज ही, एज दिस इज एज पॉजिटिव डिग्री, ये अपना पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ इसको अपन चेंज करेंगे नेगेटिव में, सो नेगेटिव क्या आ जाएगा, ही को अपन आगे ले लेंगे, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ही इज नॉट वाइजर देन शी। ठीक है, नॉट लग गया, कंपेरेटिव डिग्री और देन। सो रूल नंबर 4 ये एकदम क्लियर आउट है। चेंज कैसे करना, आपको चेंज करना आना चाहिए ना सेंटेंस को, और ये सेंटेंस किस फॉर्मेट में है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है, ही इज़ नॉट वाइजर देन शी, ठीक है, शी इज़ एज वाइज एज ही, तो दोनों बराबर हैं और वो इससे ज़्यादा नहीं है। मीनिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है, मीनिंग सेम रहेगा। पूरे इसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बट उसका जो सेंटेंस का मीनिंग है जो वो चेंज नहीं होना चाहिए। ही इज़ एज टॉल एज यू, ठीक है, आप दोनों सेम लंबे हैं। यू आर नॉट टॉलर देन ही, आप उससे लंबे नहीं हो, उससे लंबे नहीं हो तो क्या उसके जितने ही हो, ठीक है, बराबर हो, इक्वल, ठीक है, वाइजर इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं, रूल 5। रूल 5 आपका कहता है अफर्मेशन में कंपेरेटिव डिग्री, इसे सी डी लिख देते हैं अपन, कंपेरेटिव डिग्री प्लस होगा अपना देन, ठीक है, और जब हम इसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो वी वांट टू यूज़ नेगेटिव में नॉट, ठीक है, नॉट प्लस सो या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, यस, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। थोड़ा बड़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये भी, जैसे कि पहले थे। कंपेरेटिव डिग्री देन आएगा तो हमें क्या यूज मिलेगा, नॉट सो एज पॉजिटिव डिग्री एज। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा।
इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, टॉल वाला लेते हैं। ही इज टॉलर ही इज टॉलर देन यू। कंपेरेटिव डिग्री देन है, कंपेरेटिव डिग्री देन है, ठीक है। अब इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव में। सो क्या करना है, नॉट सो एज, या सो लगाना है या एज लगाना है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। यू आर not so tall, positive degree, you are not so tall as he, easy। बी, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, यू आर वाइजर देन ही को आगे ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट सो वाइज, पॉजिटिव लेना, ही इज नॉट सो वाइज एज यू। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत। कंपेरेटिव डिग्री देन, नॉट सो या एज लगाना है, पॉजिटिव डिग्री एज, और वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस क्या था, अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस, और ये नेगेटिव सेंटेंस। ऑलराइट, नो मीनिंग चेंज, मीनिंग चेंज नहीं होता है, राइट। रूल 6, आप ये अपना टाइम दे रहे हैं, बहुत ही आपका टाइम भी प्रीशियस है, और हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट चल रहे हैं, राइट। एक जैसे कि पॉजिटिव क्या होता है, ये थोड़ा सा अच्छा रूल है। इसमें क्या है, जैसे कि टू और टू आएगा, तो ये जो टू है, ये लगने में तो आपको लग सकता है कि सर ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, बट ये जो टू है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे नेगेटिव में, तो वहाँ क्या यूज़ करना है, वहाँ हमें यूज़ करना है सो दैट। जो सो है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब बोलेंगे सर सो तो पॉजिटिव लगा, नहीं, ये जो सो है ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, और जो टू है ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। टू टू और सो दैट, टू टू को किस में चेंज करना है, सो दैट में करना है, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये कहता है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ओके। ट्रांसफॉर्म करते हैं इसका, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ओके। इसका अपन क्या करेंगे, सो दैट में, ही इज़ सो वीक दैट ही कांट वॉक। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर। सो दैट, टू टू को सो दैट में चेंज कर दिया, और सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, नहीं। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये अपना पॉजिटिव सेंस है, और ये हमारा सो वीक दैट ही कांट वॉक, ये अपना किस में है, नेगेटिव सेंस में। आगे समझ में, एक और ले लेते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। शी इज़ टू यंग, शी इज़ टू यंग टू ट्रैवल अलोन, ऑलराइट। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या होगा, शी इज़ सो यंग, आप भी कर रहे हैं, आगे क्या आएगा, सो दैट शी कैंट ट्रैवल अलोन, ऑलराइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, नो मीनिंग चेंज। टू टू को किस में चेंज करना है, सो दैट में। एक लास्ट रूल ले लेते हैं, इसके बाद आपको ये
टॉपिक पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, रूल कितना हो गए? 6th। 7th रूल। 7th रूल आपका कहता है नो अदर। जब नो अदर है सेंटेंस में तो हमें इसमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है? इसे हमें करना है एनी अदर में। अब ये कौन सा सेंटेंस है? नो आ रहा है तो इज सबको पता है ये हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। एनी अदर, नो अदर, एनी अदर, राइट। इसमें जो हमारा क्या आएगी? इसमें आएगी हमारी पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, और जो इसमें आएगी हमारी वो कौन सी आएगी? कंपेरेटिव डिग्री। जब एनी अदर आ जाए, नो अदर का हमने एनी अदर कर दिया, और जब एनी अदर आ जाए तो इसका हमें ट्रांसफॉर्म क्या करना है? इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ तक समझ में आएगा? मतलब इसका दो टाइप से जो है पॉजिटिव हो सकता है, एक एनी अदर से और एक द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। कैसे होगा? एग्जांपल लेते हैं। ये रूल आपको दिखना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल, नो अदर से स्टार्ट करना है। नो अदर boy in the class is as tall as Ram। ठीक है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम। इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे? एनी अदर से। सो राम इज टॉलर देन, ये देन ही वाला है, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। समझ में आया क्या? नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम। सो राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। हु इज टॉलर? राम इज द टॉलेस्ट। ठीक है, सो इसका क्या हो जाएगा? राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये हमारा तीसरा हो गया। सेकंड हो ही गया, टॉलर देन एनी अदर। ओके, दिस इज द एनी अदर, द टॉलेस्ट, नो अदर। इजी था। वन मोर ले लेते हैं। नो अदर गर्ल in the family is as intelligent as सीमा। इसे ट्रांसफॉर्म क्या करना है अपने को? नो अदर दिख गया आपको, इसे ट्रांसफॉर्म करना है हमें एनी अदर में। सो सीमा इज more intelligent than any other girl in the family। सीमा इज दी मोस्ट, सीमा इज दी, तीसरा वाला बोलेंगे द वाला, सीमा इज दी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। तो ये हमारा क्या हो गया? सुपरलेटिव। ये हमारा कंपेरेटिव एनी अदर, और दिस इज द नो अदर, राइट। So this is the whole transformation, so you that can easily revision and इसका रिवीजन कर लेते हैं झटपट से। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अफर्मेटिव। पहला रूल अपना क्या था? यूज ऑपोजिट ऑफ मेन वर्ब। ऑपोजिट क्या करना है? टोल का ऑपोजिट क्या होता है? शॉर्ट। रिच का ऑपोजिट क्या था? पुअर। और क्या लगा देना है? नॉट। तो ये अपना
रूल 1। रूल सेकंड क्या कहता है, ओनली और अलोन जब आएगा तो उसका ये पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा, तो इसे हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है, इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है नन बट में, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा ओनली राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नन बट राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। ओनली सीमा, नन बट सीमा, ठीक है। इसी टाइप से थर्ड अपना क्या था, एज सुन एज, नो सुनर देन। नो सुनर देन हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और एज सुन एज हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। सो एज सुन एज ही सो टाइगर, नो सुनर डिड ही सी ये टाइगर देन ही रैन अवे, ओके। एज सुन एज, नो सुनर। रूल 4 क्या कहता है, एज पॉजिटिव एज डिग्री, एज पॉजिटिव डिग्री एज, ठीक है। इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव में, तो क्या करना है, नॉट कंपेरेटिव डिग्री देन, ठीक है। एज टॉल एज, नॉट टॉलर देन, इजी। एज वाइज एज, नॉट वाइजर देन, बस ये कंपेरेटिव का ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो है पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, कंपेरेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग चेंज नहीं करना है। एक अपना आएगा कंपेरेटिव डिग्री देन, टॉलर देन, तो इसे किस में चेंज करना है, इसे चेंज करना है नॉट सो एज पॉजिटिव डिग्री एज, नॉट सो एज, सो या एज दोनों में से होता है, नॉट सो या एज लगेगा, पॉजिटिव डिग्री एज, क्या क्या होगा, टॉलर देन यू, कंपेरेटिव डिग्री देन, टॉलर देन यू, नॉट सो टॉल एज ही, नॉट सो टॉल एज ही, नॉट सो पॉजिटिव डिग्री टॉल एज, ठीक है। वाइजर देन, वाइजर देन के बाद ये नॉट सो एज वाइज एज यू। नेक्स्ट, सिक्स्थ अपना क्या रूल क्या कहता है, टू, इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है, सो दैट में। सो दैट अपना क्या है, सो दैट अपना नेगेटिव सेंटेंस है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, क्या करते हैं, वो जो है टू को नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं, नहीं, टू जो है अपना पॉजिटिव सेंस है और जो सो है ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सो ही इज़ टू वीक टू वॉक, he is so weak so that he can't walk, okay. She is too young to travel alone, she is so young so that she can't travel alone, all right। सेवन्थ रूल, नो अदर, नो अदर क्या है अपना नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री आएगी, इसे जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, एनी अदर पॉजिटिव डिग्री, एनी अदर पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री होगा ये, यहाँ पर जब पॉजिटिव डिग्री आएगा यहाँ कंपेरेटिव आएगा, और जब इसे और पॉजिटिव करना हो तो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम, ठीक है। सो राम इज टॉलर देन एनी अदर, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ओके। So this is the other example. No other girl in the class family as intelligent as Seema. Seema is more intelligent than, Seema is the most intelligent girl in the family. All right. So this is the whole. Now we come to the PYQs. So here PYQs कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक पूरी होल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी मदर हैज़ अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, ठीक है। इसे ट्रांसफॉर्म किस में करना है, नेगेटिव में करना है। देयर इज़ नो मदर हु वाजंट हैव अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, एवरी मदर इज़ नॉट विदाउट अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, नो मदर इज़ विदाउट अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, यस, नो मदर, एवरी का क्या हो गया, नो मदर, and there is no who doesn't have affection, so N and C is both are right, oh okay, ठीक है। so D में अपना जो है राइट आंसर, ठीक है। कैसे हुआ ये, देयर इज़ नो मदर हु डजेंट हैव अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन, सेंटेंस सेम है क्या, मीनिंग सेम है क्या, यस, मीनिंग सेम है। इसमें नो मदर इज़ विदाउट अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन, कोई ऐसी मदर नहीं है जिसका अपने बच्चों के प्रति प्रेम ना हो, अट्रैक्शन ना, अफेक्शन ना हो, ठीक है। सो द एवरी मदर, नो मदर, एवरी मदर एंड देयर इज़ नो मदर, ठीक है। एवरी मदर इज़ नॉट विदाउट, ये तो सेंटेंस ही मीनिंग चेंज हो गया इसका, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट चलते हैं, किंग अल्फ्रेड वाज द ग्रेटेस्ट किंग दैट एवर रूल्ड इंग्लैंड, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट है, द ग्रेटेस्ट किंग, इसे हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना है, इसे सर हमें नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। सो जब अलोन है ये, ठीक है, एवर आ गया, अलोन आ गया, सो हम इसे किससे ट्रांसफ़र करते हैं, सर इसे हम करते हैं नो अदर में,
नो अदर और क्या नहीं है सर। नो अदर किंग दैट एवर रूल इंग्लैंड वाज एज ग्रेट एज किंग अल्फ्रेड। सो बी इज़ द राइट आंसर। ये कैसे हुआ, ये आपको पता है कैसे हुआ, अभी हमने जो रूल पढ़े थे उसी में से आया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वन कांट डिच वंस लाइफ पार्टनर। कोई अपनी वाइफ को जो है डिच नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये अपना किस में है, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है, वैसे हमें ट्रांसफर किस में करना है, इंटेरोगेटिव में करना है। ओके, वाई वन कांट डिच वंस लाइफ पार्टनर, ये तो कोई बनता ही नहीं है, ठीक है। व्हेन वन कैन डिच, नो। whom कैन वन, नो नो नो। हाउ कैन वन डिच वन लाइफ पार्टनर, वंस लाइफ पार्टनर, ठीक है। वन कांट डिच वन लाइफ पार्टनर, हाउ कैन वन, दिस इज द राइट आंसर। नो मीनिंग चेंज। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी बार आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेंस डेवलप होता है, तो वो सेंस ही डेवलप करने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पर जो है सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो सेम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, माई फ्रेंड डिडंट ब्लेम मी। माई फ्रेंड डिडंट ब्लेम मी, इंटेरोगेटिव करना है। सो इसमें देखिए इंटेरोगेटिव का सिंबल ही नहीं है, सो दिस इज, इसे पहले ही उड़ा दीजिए, ठीक है। डिड माई फ्रेंड ब्लेम मी, डिड माई फ्रेंड ब्लेम मी, यस। कुड माई फ्रेंड ब्लेम मी, नो। सो इसमें अपना क्या हो जाएगा, डिड माई फ्रेंड ब्लेम मी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है, ये अपना टू टू वाला आ गया है, ठीक है। इसे हमें किस में करना है, सो दैट में। सो द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन बी ट्रू, क्या, द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन बी ट्रू, कैन भी नहीं होगा, कांट भी होगा, ठीक है। द न्यूज़ आर सो गुड इट कैन नॉट बी ट्रू, ये कैन नॉट तो आया, लेकिन ये भी गलत है, कैसे है, यहाँ पर आर है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है इसमें, जो न्यूज़ है, न्यूज़ हमेशा हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही काउंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसको प्लूरल बना रहा है, तो प्लूरल करनी है, गलत ज़्यादा सेंटेंस। द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। यहाँ आर और इज में क्या लगा है, ठीक है। सो न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव में करना है, वर्क हार्ड सो दैट यू मे फेल नॉट फेल, ठीक लग रहा है। वर्क हार्ड सो दैट यू मे फेल, तुम फेल हो जाओ, वर्क हार्ड करो, गलत हो गया। वर्क हार्ड सो शुड नॉट फेल, सो यू शुड फेल, नो। सो दैट, इसमें जो है दैट नहीं है, ठीक है, और मैं भी नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर, वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट फेल, ठीक है। ये दिस इज द राइट आंसर, ए। ओनली मनवीर कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। मनवीर कैन सॉल्व दिस, ओनली आ गया, ओनली का अपने किस में चेंज करना है, ओनली का अपने को चेंज करना है नन बट में। सो नन बट अपना इसी एक में है, राइट आंसर। शी डजेंट ओबे हर टीचर्स, ठीक है, इंटरोगेट में करना है इसे। शी डजेंट ओबे, डजेंट शी ओबे हर टीचर्स, नो। डजेंट शी एवर ओबे हर टीचर्स, नो। डज शी एवर ओबे हर टीचर्स, डज शी ओबे, नेवर, नेवर नहीं आएगा। डज शी ओबे हर टीचर्स, शी डजेंट ओबे, डज शी ओबे, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें पूछा है कि डज शी ओबे हर आंसर, शी डजेंट, ठीक है। सो दिस इसका जो आंसर बन रहा है, और क्वेश्चन भी इसी से बन रहा है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, ठीक है। एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, कोई भी जो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे सकता है, इसे हमें इंटरोगेट में चेंज करना है। सो जब इसे इंटरोगेट में चेंज करना है, सो वुड एवरी वन डाई फॉर हिज कंट्री, नो। whom would you die for his country, no। who would not die for his country, कौन है जो अपनी कंट्री के लिए नहीं मरना चाहेगा, एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री। सो दिस इज द राइट आंसर, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, एवरी वन। इसका आंसर आएगा एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेट्स आस्क द मैनेजर टू हेल्प अस।
लेट्स आस्क द मैनेजर, इसको किस में चेंज करना है? अगेन इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सिंबल सेम है सब में। ओके, सो won't we ask the manager to help us? Won't, no. Will the manager help us? Let's ask, no. Will you ask the manager to help us? No. Shall we ask the manager to help us? Let's ask the manager to help us. ठीक है, आना चाहिए। Will you ask the manager to help us? Let's ask, no. Shall we ask? Shall we ask? Yes, shall we ask? Okay. Everybody knows Mr. Gandhi, नेगेटिव में चेंज करना है। एवरीबडी नोज, सो एवरीबडी का क्या होगा? देर आर नोबडी, देर आर नोबडी बट नोज गांधी। देर आर नहीं होगा, देर इज नोबडी। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। देर इज नोबडी बट नोज मिस्टर गांधी, दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। शी इज गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर, शी इज गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। Is she going to Bombay next year? No. Is she not going to Bombay next year? She is going to Bombay next year. This is right. She is not going to Bombay next year. No. Is she not going to Bombay next year? These are same. Are they same? Is she not going to Bombay next year? Is she? Both are same. Both are right answer. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शी हैड ए ह्यूज गार्डन इन हर विला, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। शी हैड ए ह्यूज गार्डन इन हर विला, सो हर विला वाज नॉट विदाउट ए ह्यूज गार्डन। ओके, नो। शी हैड नथिंग बट ए ह्यूज गार्डन, नो। हर विला वाज एडमायर्ड बिकॉज ऑफ ह्यूज गार्डन, दैट माइट बी बट देर इज नेगेटिव, हाँ इसमें नेगेटिव है ही नहीं। शी वॉज नॉट विदाउट ए ह्यूज गार्डन इन हर विला, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ही इज़ टू यंग टू ट्रैवल अलोन। ठीक है, ये अपना टू आ रहा है, इसे हम किस में करेंगे? सो देट में। सो देट कहाँ इसमें टू, ये अगेन गलत हो गया। सो यंग दैट ही कैन ट्रैवल, ही कैन नहीं आएगा, ही कैन नॉट आएगा ना, ही कैन नॉट। डी इज दी राइट आंसर। आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। ठीक है, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, आई एम डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, ये तो चेंज हो गया ना, वॉज आएगा तो वॉज ही आएगा। आई एम डाउटिंग इफ़ इट वॉज यू, नो। आई एम नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। ठीक है, ये सही हो सकता है, बट ये सही क्यों नहीं हो सकता है? आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू, यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में, इस कारण ये गलत है, और ये दोनों ही किस में है? पास्ट में है। आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू। ठीक है, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। ठीक है, तो 15th में क्या होगा अपना? डी। दे प्लेड लूडो वेन एवर दे वर फ्री, वो क्या करते हैं? वे लूडो खेलते हैं जब भी फ्री होते हैं। इसका सीधा से ये मतलब, इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। सो नेगेटिव में जब हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दे ऑलवेज प्लेड लूडो वेन एवर दे फ्री। नेगेटिव में हो रहा है क्या? नेगेटिव में तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, दे डिडंट प्ले लूडो, वो लूडो खेलते ही नहीं, तो ये नेगेटिव तो हो गया डिडंट से, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो गया, खेलना भी चाहिए ना। दे वर ऑलवेज प्लेइंग लूडो वेन एवर दे फ्री, इसमें भी नेगेटिव है ही नहीं। दे डिडंट फेल टू प्ले लूडो वेन एवर दे फ्री, मतलब कभी भी वो नहीं चूकते हैं, फेल नहीं होते हैं, खेलते ही खेलते हैं जब भी फ्री होते हैं। सो अपना नेगेटिव भी हो गया और अपना मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, एंड द डी इज़ दी राइट आंसर। ओके, 17 में चलते हैं। ए फादर अलोन कैन रियलाइज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। ठीक है, इसे चेंज करना है नेगेटिव में। ए फादर अलोन कैन रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, अलोन आ गया अपना भैया। ठीक है, अलोन को हमें किस में चेंज करना है? नन बट में, नन बट में करना है, तो नन बट में अपना एक ही है, इसे देखा और टिक हो गया, टाइम बच गया। ठीक है, इट इज़ नॉट वाइज टू वेस्ट मनी ऑन सच थिंग्स, इंटरोगेट करना है भैया, इंटरोगेट करना है। whom do you waste to नो, who wastes money on such thing, कौन है जब नहीं, इसमें आपको इंटरोगेट नहीं हो रहा है। why waste money on such things, ठीक है, ये आ रहा है अपना। इट इज़ नॉट वाइज टू वेस्ट मनी
ऑन सच थिंग, वाई वेस्ट मनी ऑन थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज द ए इज द राइट आंसर। 19 में चलना है, ओनली ए कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। जो कायर है वो अपनी कर्तव्य से भागता है, ठीक है। ओनली ए कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी, इसे नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। ओनली आ गया है तो इसका नन बट होगा, और नन बट जैसा कि आपको पता ही है ए में है, तो ये सीधा ही हो गया, नन बट ए कावर्ड वुड फ्ली फ्रॉम हिज ड्यूटी। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेशेस। It is foolish. Why waste time in reading trash? So this was our transformation class, and hope you like this video and informative and help in your exam. And टाइम बहुत कम बचा है, हैप्पी रहिए, रिलैक्स रहिए, मूड को फ्रेश रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास थी, और इसमें आपको सिर्फ अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही थे आज, ठीक है। सो आप जो है, आपको क्या करना है, पॉजिटिव माइंड सेट रखना है और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, ठीक है। जो नेगेटिव है उनसे अवॉइड कीजिए। लास्ट टाइम में आपको एकदम कूल रहना है। एग्ज़ाम में जो जितना पॉजिटिव और कूल रहेगा वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। सो आपने जितनी भी तैयारी की है, आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस हर काम को ईजी को बना देता है, राइट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।